वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल टॉक्सिकेंट। तो प्लांट टॉक्सिन होता क्या है हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। कई तरह के अज्जा जो प्लांट में पाए जाते हैं जिसका फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एनिमल और ह्यूमन में, जिसको क्लासिफाई किया गया है एज प्लांट टॉक्सिन। ये आमतौर पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में बिसाइड द प्राइमरी बायोसिंथेटिक मेटाबोलाइट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरियल टॉक्सिन के सिमिलर होती है प्रॉपर्टीज़ में और ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं ह्यूमन में। इसका यूज़फुल और हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन और एनिमल दोनों में। इसकी जो प्रॉब्लम है वो वेरी करता है, साइड इफेक्ट फ्रॉम स्किन इरिटेशन टू थायराइड प्रॉब्लम एंड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम तक। फंक्शन। प्लांट टॉक्सिन फुलफिल important function in living plant, for example जिसकी फ्लेवोनाइड है। फ्री रेडिकल स्क्विंजर, यानी ये फ्री रेडिकल की क्लिनजिंग के लिए यूज़ होते हैं। टर्पेनाइट में अट्रैक्ट पोलिनेटर, जो इंसेक्ट पोलिनेशन काज करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको अट्रैक्ट करते हैं। एल्कोलाइट कैन वर्ड ऑफ हर्बीवेयर एनिमल और इंसेक्ट अटैक। जो अल्कोलाइट होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल या इंसेक्ट की अटैक से। क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ प्लांट टॉक्सिन। इसमें हमारे के पास कई टॉक्सिन है। ग्लाइकोसाइड, उसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोसाइनोलेट एंड सिफोनिन, फ्लेवोनाइड एंड प्रोएंथ्रोसाइनिडीन, टेनिन, टर्पेनाइड, मोनोडाई एंड सिस्कोटर्पेनाइड, रिजिन, लेग्निन, पॉलीफिनॉल, alkaloid, tryptophan alkaloid, pyrrolizidine alkaloid, acetoquinoline alkaloid, and methylxanthine alkaloid. For example, colchicum, nicotine, agonitine, taxine, cocaine, and many other. Furoquimarine and naphthodiandrone, hyperzine, protein and peptide base. Example of poisonous protein include ricin and arabine and white acacia. Difference between toxin and poison. तो हम देख लेते हैं टॉक्सिन और पॉइजन में क्या डिफरेंस है। टॉक्सिन ये स्मॉल पॉइजनस मॉलिक्यूल होते हैं या पेप्टाइड या प्रोटीन होते हैं जो प्लांट, एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वो प्रोड्यूस करते हैं। वो डिजीज़ करते हैं जब वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी टिश्यू और वो जाके इंटरेक्ट करते हैं बॉडी एंजाइम के साथ। ये टॉक्सिन थोड़ा सा हमें डिसकम्फर्टेबल भी फील करते हैं या पेन भी काज कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी है जो डेथ भी काज कर सकता है। पॉइज़न की अब हम बात कर लेते हैं। पॉइज़न ये वो सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं स्किन या गट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो केमिकल रिएक्शन काज कराता है। ये आमतौर पर यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए हार्मफुल सब्सटेंस, स्पेशली उस सब्सटेंस जैसे क्रोसिव, कार्सिनोजेनिक एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट। कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग सब्सटेंस होता है और दूसरे जो सब्सटेंस है हार्मफुल उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है पॉइजन। हायर प्लांट टॉक्सिन की अब बात कर लेते हैं। एसेंशियल ऑयल, सिनोल एंड पाइन, फिनाइल प्रोपेन, एपोल, सफ्रोल एंड मायरिसिटिसिन। हम डिटेल में देख लेते हैं कि सिनोल ऑयल क्या है। तो यूकलिप्टस ऑयल है, इसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल तौर पर या एंटीसेप्टिक, रेप्लिकेंट, फेवरिंग एंड फ्रेगरेंस एंड इंडस्ट्रियल यूजेस में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। द यूज ऑफ सिलेक्टेड यूकलिप्टस स्पीशीज जैसे यूकलिप्टस ग्लोबुलस आर ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। इसके जो सेलेक्टिव यूज़ होते हैं उसको उसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टॉक्सिसिटी, अगर इसको कंसम करें इंटरनली लो डोज में एज फेवरिंग कंपोनेंट के तौर पर, तो ये या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में रिकमेंडेड रेट पे यूज़ करें तो जो सिनोल बेस्ड ऑयल ऑफ यूकलिप्टस सेफ़ है अडल्ट के लिए, लेकिन ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। सिस्टमिक को टॉक्सिसिटी काज कर सकता है इंजेक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन की वजह से, जिसमें उसकी डोज हायर हो रिकमेंडेड डोज से।
ग़ालिबन जो उसका लीथल डोज है प्योर एक्लोडप्टस ऑयल का अडल्ट के लिए, उसका रेंज है 0.05 ml टू 0.5 ml पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। क्योंकि इसका बॉडी सरफेस टू मास रेशो ज़्यादा है, इसीलिए चाइल्ड में इसका वल्नरेबल ये होने का ख़दशा ज़्यादा होता है, या पॉइजनिंग होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होता है ट्रांसडर्मली। ये सेरेब्रल पॉइजनिंग भी कास ओकर हो सकते हैं चाइल्ड में जब वो इंजेक्शन कर लेते हैं 4 to 5 ml ऑफ एक्लोडप्टस ऑयल लेने से। इसका साइन और सिम्टम क्या है? इसमें हमें कन्फ्यूजन होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, आई डायलेट होते हैं और डायरिया होते हैं, निकलने में मुश्किलात आ जाते हैं, ज़्यादातर मुंह से पानी आ जाती है और सुस्ती फील होती है। इसमें हमें भूख नहीं लगती। तो पाइन ऑयल ये एसेंशियल ऑयल होते हैं जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ स्टम नीडल्स टिविक टखने वगैरह और जो कोन होते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ स्पीच ऑफ पाइन पार्टिकुलर पाइनस स्ट्रीवम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू उसके स्टेम या नीडल या टिविक और कोन होते हैं, उससे हम स्टीम एक्सट्रेलेशन के थ्रू पाइन ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। केमिकली जो पाइन ऑयल होते हैं उसमें मेनली अल्फ़ा टर्पिनोल या साइक्लिक टर्पीन अल्कोहल मौजूद होते हैं। टॉक्सिसिटी की आप बात करें तो इसका लो ह्यूमन टॉक्सिसिटी लेवल है एंड लो रेस्यूरोशन लेवल है। हाँ, लेकिन ये इरिटेशन काज कर सकते हैं ह्यूमन क्या कहते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, और इसको की वजह से जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं काज करते हैं। लास्ट डोज में ये सेंट्रल नर्वस की डिप्रेशन कराता है। साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होता है, आपकी डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग में आपको डिफ़िकल्ट करती है, बर्निंग और आपके थ्रोट में जलन होती है, आइस में जलन होती है और ब्रीथिंग सांस लेने में मुश्किलात होते हैं, एब्डोमिनल पेन होते हैं, डायरिया और नोज़िया एंड वोमिटिंग होते हैं। आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप बेहोश पड़ जाते हैं और कन्वल्जन से दौरे पड़ते हैं और डिज़नेस सुस्ती आ जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हमने मेजर करना है और मॉनिटर करना है पेशेंट के वाइटल साइन को, जिसमें इंक्लूड है उसकी टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्रीथिंग रेट और ब्लड प्रेशर। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट भी इसके लिए परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट में रिसीव इंडोस्कोपी के थ्रू, जिसको हम आईवी के थ्रू देते हैं पेशेंट को, इंडोस्कोपी परफॉर्म किया जाता है उसकी टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए। गैस्ट्रिक लिबास भी किया जाता है, यानी क्लीनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, वॉशिंग ऑफ द स्किन, एग्रीगेशन एंड स्किन डेब्रिवेंट, यानी सर्जिकली जो बर्न स्किन होता है उसको हम रिमूव किया जाता है। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।